Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start new chapter, that is arithmetic progression, chapter number 5. Before starting this chapter, first of all, let us take an example. Suppose you have a bank account, your account having 0 rupees initially. Starting में let us suppose you have 0 rupees. And you decided to add 1000 rupees every month. तो फर्स्ट मंथ आपके पास 0 रुपीज है, नेक्स्ट मंथ आप ऐड करेंगे 1000 रुपीज, उससे नेक्स्ट मंथ फिर से आप 1000 रुपीज ऐड करेंगे, 2000 हो जाएंगे, देन फिर 1000 ऐड करेंगे, 3000 अप टू सो ऑन. तो हमने हर मंथ कितने रुपीज ऐड किए? 1000 रुपीज. हमने हर मंथ 1000 रुपीज ऐड किए. सो जो सेम नंबर यहाँ 1000 अगेन 1000, जो सेम नंबर हम ऐड कर रहे हैं दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से. इनिशियली स्टार्टिंग में हमारे पास 0 रुपीज थे. जो सबसे पहली टर्म है फर्स्ट टर्म, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, दैट इज फर्स्ट टर्म. इसके बाद हमारे पास 2 वेरिएबल्स और आते हैं, न्यू वेरिएबल्स, दैट इज n एंड an. n हमें देता है पोजीशन, इट गिव्स पोजीशन. दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन. तो n हमें देता है पोजीशंस. ऑल्सो इट गिव्स नंबर ऑफ टर्म्स. ये 2 चीजें रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन एंड नंबर ऑफ टर्म्स. मान लीजिए हमने ली पोजीशन थर्ड, मींस n इज इक्वल्स टू 3. थर्ड पोजीशन पे क्या वैल्यू है हमारे पास? 2000. थर्ड पोजीशन पे हमारे पास है 2000. तो an हमें देता है पोजीशन पे क्या नंबर रिटर्न है. एट थर्ड पोजीशन वी हैव 2000. So from this example, n is 4, that is fourth position. What will be A4? At fourth position we have 3000. So basically आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए. n gives position and an gives value at that position. उस पोजीशन पे क्या वैल्यू है. इसी के साथ हमारा फर्स्ट फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होगा, that is formula for an. an is a plus n minus 1 into d. With this, let's start exercise 5.2, question number 1. Question 1 में आपको एक टेबल गिवन है. इसमें आपको 4 वेरिएबल्स गिवन है, a, d, n and an. ये 4 वेरिएबल्स हैं. Let's start with first example. In first example, a आपको given है 7, a is 7, d is 3, n is 8 and an is unknown, means ये आपको फाइंड करना है. तो हमें पता है इन 4 वेरिएबल्स के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है an is a plus n minus 1 मल्टीप्लाई d. अब हम 1 by 1 वैल्यूज पुट करेंगे. an हमें गिवन है, an हमें गिवन नहीं है, तो हम इसे सेम लिखेंगे an. नेक्स्ट a हमें गिवन है 7 प्लस n हमें गिवन है 8, सो 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई d हमें गिवन है 3. सो 7 प्लस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द ब्रैकेट. इसे आपकी कैलकुलेशन हमेशा शॉर्ट होगी. 8 माइनस 1 इज 7, 7 मल्टीप्लाई 3 21, 7 plus 21 is 28. और here आप n की जगह पुट करेंगे 8, a8. सो ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज 28. नाउ लेट्स सी सेकेंड पार्ट. इन सेकेंड पार्ट a इज -18, आपको d फाइंड करना है, n इज 10 एंड a इज 0. इन 4 वेरिएबल्स के लिए again we will use same formula, an is equals to a plus
n minus 1 multiply d. an 0 given है, right here 0. a is minus 18 plus n minus 1 10 minus 1. d हमें फाइंड करना है तो इसे सेम रखेंगे d. minus 18 plus 9 10 minus 1 9 d 0. ये लेफ्ट साइड आएगा 18 is equal to 9 d. then 18 by 9 d कैंसिल करेंगे, 9 2s are 18, so d will be 2. so d हमने फाइंड किया, कितना आया 2. this is the answer. with this let's see third part. थर्ड पार्ट में हमें a फाइंड करना है. okay, and d n and an is given to you. अगेन इसी फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे. an हमें गिवन है -5. a फाइंड करना है हमें, सो कीप इट इज सेम. a n है आपके पास 18 -1 d इज -3. यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, राइट. सो a प्लस 18 - 1 17 मल्टीप्लाई -3. यहाँ आप करोगे प्लस माइनस माइनस 51 आएगा, -5. आफ्टर सॉल्विंग दिस -5 प्लस 51 a विल बी 46. a की वैल्यू हमने फाइंड की, दैट इज 46. नाउ लेट्स सी फोर्थ पार्ट. इन फोर्थ पार्ट a is given to you, d is given, you have to find n, and an is also given. so fourth part में भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. an is equals to a plus n minus 1 multiply d. an हमें गिवन है 3.6, a is minus 18.9 प्लस n है, फाइंड करना है हमें तो हम इसे सेम रखेंगे, एंड d is 2.5. नाउ यहाँ पे माइनस है, लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे इसे. 3.6 plus 18.9 is equal to n minus 1 into 2.5. That is 2.5. जब हम इसे ऐड करेंगे 3.6 and 18.9, we will get 22.5 is equal to n minus 1. 22.5 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड 2.5. नाउ वी विल रिमूव डेसिमल. 22.5 का डेसिमल रिमूव करके नीचे 10 लिखेंगे, और 2.5 का जब ये डेसिमल रिमूव करेंगे 10 आएगा न्यूमरेटर में. 10 से 10 कैंसिल, 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5 5s are 25. Again cancel this, 5 1s are 5 and 5 9s are 45. So this is n minus 1. So 9 is equal to n minus 1 and n will be 9 plus 1, that is 10. This will be the answer. Now let's see fifth part. In fifth part, a आपको given है 3.5, this is d 0 and n is 105. You have to find an. an आपको find करना है. You will try this question yourself, that is your homework, and tell me if you have any doubt. Now let's see question number 2. Question number 2, choose the correct choice. First part, ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके 1 मार्क में. 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में. लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. 30th टर्म ऑफ एपी इज 10 7 4. आपको फाइंड करनी है 30th टर्म, मींस जिसकी पोजीशन 30 है वहां पे क्या नंबर होगा. 30th टर्म को हम लिखते हैं a 30 से, मींस आपको फाइंड करना है a 30. ये आपको फाइंड करना है. अब देखते हैं एपी क्या गिवन है आपको. एपी है आपके पास 10, 7, 4 अप टू सो ऑन. अब इस एपी से हमें सारे वेरिएबल्स फाइंड करने हैं. ए भी फाइंड करेंगे हम, डी भी फाइंड करेंगे, एन भी फाइंड करेंगे. नाउ लेट्स सी ए होती है फर्स्ट टर्म, ये क्या है 10. डी होता है कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1. A2 यानी सेकेंड टर्म 7 माइनस फर्स्ट टर्म इज 10. 7 माइनस 10 दैट इज -3. एन होगा जो यहाँ 30th टर्म, जो ये नंबर है 30,
ये होगा हमारी n की वैल्यू, दैट इज 30। अब हमारे पास a भी है, b भी है और n भी। अब हम फाइंड करेंगे a30। इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट ऑल द वैल्यूज, n इज 30, a की वैल्यू 10 प्लस n है आपका फिर से 30 माइनस 1 एंड d इज माइनस 3। यू कैन सॉल्व दिस, 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, माइनस आएगा प्लस माइनस, 9 3 जार 27, 2 कैरीज, 3 2 जार 6 एंड 8, दिस विल बी माइनस 77। एक तो ये मेथड है, आप ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं a30, दैट इज a प्लस 29d। ये जो है फॉर्मूला हमारे पास इसी फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है। देखो यहाँ पर a सेम है, हमने भी यहाँ लिखा a, n माइनस 1, n 30 है, 30 माइनस 1 क्या आ जाता है 29, और d सेम। तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। यू विल गेट द सेम आंसर, यू कैन चेक योरसेल्फ। आप चेक करोगे दोनों से आंसर सेम आएगा, दैट इज माइनस 77। सो इसके साथ आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now let's see second part. In second part you have to find 11th term. आपको फाइंड करनी है 11th term यानी A11 आपको फाइंड करना है, और आपको ये सीरीज, ये सीक्वेंस आपको गिवन है। तो देखो इस जो आपको ये सीरीज आपकी सीक्वेंस गिवन है, इससे हम क्या क्या फाइंड करेंगे, A फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म, D फाइंड करेंगे और N तो हमें यहीं से पता चल जाएगा। 11th टर्म यानी n की वैल्यू कितनी है 11, a की वैल्यू a यानी फर्स्ट टर्म माइनस 3। नाउ लुक वेरी केयरफुली, d हम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला फॉर d इज a2 माइनस a1। a2 कितना है माइनस 1/2, माइनस 1/2, देन माइनस a1 इज माइनस 3, माइनस 3, माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस 3, टेक द एलसीएम, 3 2 जार 6 एंड माइनस 1 5/2। या सॉल्व करोगे आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा 5/2। नाउ वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज करेंगे। A11 आपको फाइंड करना है, तो A11 का फॉर्मूला होगा a प्लस 10d। जो नंबर यहाँ पर है 11 उससे 1 लेस 10 हम यहाँ लिखेंगे। ऐसे अगर आपके पास हो बाय चांस, लेट अस सपोज A50 है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे a प्लस 49d। ऐसे मान लो अगर आपके पास है A19, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे a प्लस 18d। यू कैन लर्न दीज फॉर्मूलाज डायरेक्टली। नाउ A11 इज, a की वैल्यू अब हमारे पास कितनी थी, a इज माइनस 3 प्लस 10 इंटू d, d इज 5/2। ये मल्टीप्लाई है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, माइनस 3, 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 25, 25 माइनस 3 वी हैव 22। So A11 22, let's see which option is it, B option। So B option is correct।